अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2026 में जनवरी में जो 11 जनवरी के दिन पेपर 1 तेलुगु मीडियम का हुआ था ना, उसके चंद सवालात थे, ये वीडियो में हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर √1.44 प्लस √3.24 है, तो इसकी कदर क्या होगी मालूम करना है। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जो अशारिया है उसको नज़रअंदाज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको, पहला 144। 144 किसका मुरब्बा है, अपने को मालूम है किसका रहता, 12 का रहता, ठीक है ना। उसी तरह ये प्लस के प्लस डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 324 किसका मुरब्बा है, ये रहेगा 18 का। ऑलरेडी हम मुरब्बे कैसा मालूम करते, शार्ट में भी देखे लॉन्ग में भी देखे, आप लोग देख लीजिए पिछले वीडियो ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जज़र में 2 मुकाम के बाद अशारिया है, तो हम बाहर क्या करेंगे, 1 मुकाम के बाद अशारिया लगाएंगे, ठीक है, दोनों में भी। अब फिर आप इन दोनों के अशारिया को नज़रअंदाज कर दीजिए। 12 और 18 कितने होते, 30 हो जाते। आपको मालूम है 1 मुकाम के बाद अशारिया, इसलिए 1 मुकाम के बाद अशारिया लगा देंगे। तो हमारा जवाब जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको है ना 8th क्लास या 7th क्लास से लिया गया है। इसके तहत भी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो मैं ये वीडियो के नीचे आपको उन वीडियो का लिंक डाल देते, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा, देखिए चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चार ज़िले के क्या है बनावटों के ताल्लुक से पूछ रहा। तो ऑलरेडी अपन मुसलिसात के बनावटों के तहत भी वीडियो देख चुके, 4 ज़िले के भी देख चुके। तो इसमें कौन सा क्या है सही है देखना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, द मिनिमम मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड टू द ड्रा ए स्क्वायर इज़ 1। यहाँ पे एक मुरब्बा माल बनाना है, तो उसके लिए कितने पैमाइश, कितने की पैमाइश होना, कितने ज़िलों की पैमाइश होना, तो कितने मेज़रमेंट होना, 1 मेज़रमेंट है अपन बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मुरब्बे के चारों ज़िले क्या रहते, मसावी रहते, इसलिए हम 1 पैमाइश लेकर भी हम 4 ज़िले बना सकते, ठीक है ना। क्यों बोले तो यहाँ पे देखिएगा, मैं एग्जाम्पल बोल रहे। तो अब यहाँ पे अब मेरे को कोई एक पैमाइश दे दी गई, क्या दे दी गई भाई, यहाँ पर ए बी मसावी है 5 सेंटीमीटर बोल के अपने को एक पैमाइश दे दी गई। इसको लेके अपने क्या करना है, मुरब्बा बनाना है, बनाएंगे ना। तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन 5 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अपने को मालूम है बी सी भी कितना रहता, बी सी भी क्या रहता, 5 सेंटीमीटर इच रहता। इसीलिए अपन क्या करते, बी के ऊपर क्या करते, स्केल रख के क्या करते, एक शुआ खींच देते। ये कुर्सी कितने दर्जे की रहती है, 90 दर्जे की शुआ रहती, जो कि स्टेट आती है, अपने को मालूम है ना। मुरब्बे में तमाम ज़िले क्या है सॉरी 90 दर्जे के होते। तो इस पे अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर बी पे प्रकार रख के क्या करते अपन, यहाँ पे ये शुआ को 5 सेंटीमीटर जहाँ भी आता वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस बनाते, ठीक है, जहाँ पर भी बन रहा हाउस, फिर वहाँ से, ठीक है ना, फिर यहाँ से भी क्या करते अपन, ए पे एक शुआ खींच देते 90 दर्जे की सीधी, और इस पे ए पे भी रख के प्रकार क्या करते, यहाँ से भी अपन कितने का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के खौस बनाते। तो ये 2 खौस जहाँ पे मिलते हैं, ये 2 खौसों को अपन आपस में मिलाते, इस तरह से अपना मुरब्बा तामीर हो जाता, ठीक है, तश्कील पा लेता। तो देखिए एक ही पैमाइश लेके अपन बनाए ना, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना सही है। अब अपने एग्ज़ाम में उस सब वे करने की ज़रूरत नहीं है बनाने की, ताकि आपको क्लियर हो, इसलिए मैं यहाँ पे बोले, ठीक है ना। तो इतना याद रख लीजिए, मुरब्बे के लिए अगर अपने को एक ही पैमाइश दी गई हो तब हम क्या है मुरब्बा तामीर कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है, रोम्बस कैन बी कंस्ट्रक्ट व्हेन द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स आर गिवन। अपने डायगोनल्स मीन्स वितर, ठीक है, अगर 2 वितर दे दिए जाए तो क्या यहाँ पे हम मुयन, रोम्बस यानी मुयन, क्या मुयन हम तश्कील दे सकते क्या,
बिल्कुल दे सकते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। किस तरह बोले तो सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बोल रहे इसका। अपने पास देखिए यहाँ पे AC, AC क्या करा, एक वितर दे दिया, वो दे दिया 6 समझ लीजिए, 1 मिनट, 6 समझ का एक AC वितर दे दिया। AC कितना दिया, 6 समझ दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से मैं कच्चा खाका बना ले रहे, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। एक वितर AC कितना दिया, ये 6 समर का दे दिया समझो। दूसरा वितर दिया, दूसरा वितर क्या दे दिया, BD दिया, वो कितना दिया, 8 समर दे दिया समझ लीजिए। मतलब ऐसे में क्या दिया, 8 समर दे दिया, ठीक है। अब इसको लेके अपन क्या करेंगे, मोयन बनाएंगे। तो कैसा बनाते हैं अपन, ऐसे में कितने दिया, 6 दिया, तो अपन क्या करते, A, ये C, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 समर हो गया। अब अपने को क्या करते अपन, इसका उमूदी नासिफ लेते। उमूदी नासिफ मतलब 3 कहाँ पे हो रहा देखते हैं, यहाँ पे 3 हो रहा। तो यहाँ पे BD कितना लिए थे अपन, 8 है। तो अपन क्या करते हैं, जहाँ पर भी 3 बनता वहाँ से क्या करते अपन, यहाँ पे क्या करते, 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेते। फिर इधर भी क्या करते, 4 सेंटीमीटर लेते। जहाँ 4 सेंटीमीटर बनता वहाँ से अपन इसको मिला लेते। तो अपन इधर ये पूरा टोटल कितना होगा, ये ऐसे में भीतर 8 हो गया, इधर 4 इधर 4, ठीक है ना। मतलब के 2 पैमाइशात वितर के मयन के 2 वितर दिए गए, तो हम मयन को तश्कील दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए C स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मिनिमम मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू ड्रा ए पैरेललोग्राम इज 2। पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, मुतवाजिल अज़ला चार ज़िलई। तो मुतवाजिल अज़ला चार ज़िलई कुछ इस तरह से होती है, अपने को मालूम है। इसमें क्या होता है वो भी मालूम है आपको, ये जो मुकाबिल के ज़िले रहते वो क्या रहते, एक दूसरे के मसावी रहते, ठीक है। अब अपने को क्या है, देखिए क्या बोल रहा हूँ, 2 मेजरमेंट बोल रहा। 2 मेजरमेंट बोले तो सपोज ये 3 है तो ये भी 3 रहता, ये 2 है तो ये भी 2 रहता, मतलब 2 मेजर ले रहे ना, ये 2 मेजरमेंट तो है, ठीक है। चलो मैं क्या करी, उन्हें ऐसे में 3 दिया, ठीक है। एक मेजरमेंट दे दिया AB, कितने दे दिया उन्हें, AB 3 दिया, मैं 3 ले ली, यहाँ पे रख दी 3, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे में BC कितने दिया, 2 दिया, तो मैं यहाँ से 2 लेना है, ठीक है। 2 लेना है तो मैं ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी टेढ़ी करना है वो कैसा मालूम होना, मुरब्बे में तो अपने को मालूम 90 दर्जे का रहता, बल्कि अपन सीधी शुआ खींच लिए थे। लेकिन यहाँ पे मुतवाजिल अज़ला में क्या रहता, ऐसा क्रास रहता, तो कितना क्रास होना कैसा मालूम होना अपने को, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी रहता, अपने को एक जाविया भी होना ज़रूरी रहता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर अपने को मुतवाजिल अज़ला चार ज़िले बनाना है तो 2 पैमाइशात के साथ अपने को एक जाविया भी होना कंपलसरी है। अगर जाविया नहीं है एक, तो हम है ना क्या है, मुतवाजिल अज़ला नहीं बना सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन से है, A और B सही है, C क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए आंसर पूछा भी क्या, चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट कौन सा है, AB है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 30.8 सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्वार्टर सर्किल। यानी ये सवाल में अपने को क्या मालूम करना है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस यानी कि दायरे का मुहित मालूम करने का है। दायरे का मुहित ऑलरेडी दे दिया गया है, दायरे के मुहित का 1/4 मालूम करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपने को दायरे के मुहित के लिए क्या लेते हैं अपन, 2πr लेते हैं, तो अपने को मालूम है। अगर अपने को निस्फ दायरा मतलब यहाँ पे हाफ सर्किल मालूम, ठीक है, सेमी सर्किल या हाफ सर्किल मालूम करना है, तो क्या करते हैं अपन, इसको 2 से डिवाइड करते। तो 2 1 जा ये गेट कैंसिल हो जाते। मतलब कि अगर ये एक दायरा है उसको आधा करें तो कुछ इस तरह आएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो होगा अपने पास πr हो गया। लेकिन अपने को ये लाइन का इजाफा होना, तो ये लाइन क्या है, यहाँ पर वितर है। वितर को किससे ज़ाहिर करते हैं, D से ज़ाहिर करते हैं, डायामीटर बोलते हैं ना, इसलिए। तो
पाई आर के साथ साथ अपने पास क्या इजाफा हुआ, डी का इजाफा हुआ। तो अपन क्या लिखते, यहाँ पे सेमी सर्किल के वास्ते क्या लेते, पाई आर प्लस डी लेते। इसके तहत भी वीडियो बने हुए हैं, आप लोग देख सकते, बेसिक से जो भी था वो बोले। लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या पूछा, अब तक ने यहाँ पे निश्चित दायरे का पूछता था, लेकिन ये सवाल में क्या पूछा, यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर पाव दायरा मतलब कि 1/4 पूछा। तो इसमें देखिए यहाँ पे अब इसको क्या 2 से डिवाइड करे थे ना, अब क्या करना, अब ये जो हाफ सर्किल है इसको और मज़ीद डिवाइड कर रहे, मतलब कि एक दायरे को 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे। जो चौथा हिस्सा है ये अपने को क्या करना है, मालूम करना है। तो चौथे हिस्सा मतलब 2 पाई आर को क्या करना, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, तो क्या आ जाता, 2 1 कम 2 2 नहीं, क्या बचा अपने पास, पाई आर बाई 2 बचा। लेकिन साथ ही साथ आप ये हिस्से को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे क्या बचा अपने को, पाई आर बाई 2। तो ये आया अपने को मालूम हुआ, कैसा आया ये, 2 पाई आर को अपन 4 से डिवाइड करें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आ गया। तो ये अपने को ऐसा हिस्सा मालूम करना है ना। तो ये खाली इतना हिस्सा, ये जो खौस है ये खौस का ही है ये जो है, लेकिन साथ ही साथ अपने को यहाँ पे देखिए इधर एक निस्फ कुतर है, इधर एक निस्फ कुतर है, मतलब कि यहाँ पे 2 आर का भी इजाफा हो रहा। क्या हो रहा, 2 आर का भी इजाफा हो रहा। तो इसमें प्लस 2 आर भी करना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता देखिएगा, इसको 2 2 नहीं 4। ठीक है, मतलब पाई आर प्लस 4 आर बाई 2। फिर इसको और मज़ीद कैसा कर सकते हैं अपन, देखिए इसमें कॉमन क्या है, आर है, आर को बाहर ले लेके आर इंटू पाई प्लस 4 बाई 2। तो अपन पाऊ 1/4 मुहित के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते बोलिएगा, आर इंटू पाई आर प्लस 4 बाई 2। खाली आप लोग इतना अच्छा, जो भी मैथ्स जिसके लिए टफ रहता वो लोग ये अच्छे से याद रख लीजिए। क्या याद रखते, अगर अपने को 1/4 मुहित मालूम करना है तो उसके लिए क्या लेते अपन, यहाँ पे आर इंटू पाई प्लस 4 बाई 2। ठीक है, अगर अपने को यहाँ पे निस्फ दायरा मालूम करना है तो क्या लेते हैं बोलिए, पाई आर प्लस डी। ठीक है, निस्फ दायरे के मुहित के लिए। पूरे दायरे के लिए तो मालूम है, क्या लेते हैं यहाँ पे ये। अगर मुहित मालूम करना है पूरा टोटल तो 2 पाई आर, अगर यहाँ पे आधा मुहित मालूम करना है तो पाई आर प्लस डी, और मतलब 1/4 मालूम करना है तो यहाँ पे आर इंटू पाई प्लस 4 बाई 2। तो अपने को यहाँ पे 1/4 मालूम करना है, इसलिए इसके क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला जो है इसको यूज़ करेंगे, किसको, आर इंटू पाई प्लस 4 बाई 2। क्या लेंगे यहाँ पे, आर इंटू पाई प्लस 4 बाई 2। इसकी वैल्यू अपने को मालूम करना है। तो इसके लिए अपने पास देखिए पाई की वैल्यू है यहाँ पे, बट आर की वैल्यू है क्या, नहीं है। तो आर की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे बोल, तो यहाँ पे अपने को दे दिया 2 पाई आर की वैल्यू दे दिया, क्या दिया 30.8 दे दिया। इसको लेके अपन आर की वैल्यू मालूम करेंगे। कैसा मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पे आप इसको यहाँ पे तकसीम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 2 15 30। ठीक है, ये 2 चौक 8 है ना। अब यहाँ पे ये पाई है, ये 8 जैसा इधर रख लेंगे, यहाँ पे 15.4 रख लेंगे। ये देखिए इधर पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, इधर आई तो क्या हो जाती 7/22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 2 नहीं 22, 11 1 कम 11, 11 चौक 44। फिर मज़ीद और देखिए 2 से कटता, 2 1 कम 2, 2 7 14, आशारिया एक मुकाम के बाद है इसलिए 0.7। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 7 7 49, एक मुकाम के बाद आशारिया है इसलिए एक मुकाम के बाद रख दिए। तो आर की वैल्यू अपने पास आ गई, क्या आ गई 4.9। बस यही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, अपना जवाब आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम, क्या आया था आर की वैल्यू याद रख लीजिएगा, कितना आया था 4.9। तो हम यहाँ पे इसमें दर्ज कर देंगे कीमतें, अपना जवाब आ जाता। देखिए अगर आप लोग करें तो ये कम वक्त में इजीली कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे डीपली बोलने की वजह से इतना लेट हो रहा है, वरना नहीं होता। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या ली है
4.9 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है अपने को 22/7, ये +4 का 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 4.9 रख लीजिए। ठीक है, इधर से अलग कर दे रहे मैं, ऐसा 4 पॉइंट रख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या होता है ये, यहाँ पे 7 चौक 28, 28 और 22 कितने होंगे 50, 50/7। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 7 7 एकम 7, 7 7 49, ये 0.7 हो गया। अब यहाँ पे इसमें नसब नुमा में क्या है 2 है, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 25 50, तो ऊपर क्या बचा अपने पास 0.7 इंटू 25, क्या बचा अपने पास 0.7 इंटू 25, यहाँ पे लिखेंगे 0.7 इंटू 25। यहाँ पे 5 7 35, 35 के 5, यहाँ पे हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए 17। अशारिया एक मुकाम बाद है, इसलिए एक मुकाम बाद लगा दिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसको आप और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते और आसानी से कर सकते तो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से बोलने से इतना लेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, अपने को ये मालूम होना चाहिए। चूज़ द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। इसमें से 11 से कौन सा काबिल तकसीम नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पे नॉट बोल रहा है। ठीक है, तो 11 से तकसीम पजीरी का उसूल क्या है वो याद होना हमें ज़रूरी है। क्या है, अगर हम किसी भी नंबर के जो ताक मुकामात है, ठीक है, जो ताक मुकामात, ठीक है, और जुफ्त मुकामात, ठीक है, ताक मुकामात का मजमुआ, ठीक है, ताक मुकामात का मजमुआ, और क्या है जुफ्त माइनस जुफ्त मुकामात, ठीक है, जुफ्त मुकामात के मजमुए से अगर हम तफरीक करेंगे तो जो जवाब आना अपने को वो 0 आना, या फिर क्या आना 11 आना, या फिर 11 के कौन से भी अज़ाए ज़र भी आना, जैसे कि 22 हो सकता, 33 हो सकता, 44 हो सकता, 55 हो सकता। ठीक है, मतलब 11 से जो तकसीम होते वो आना या फिर 0 आना, तब वो नंबर अपने को 11 से काबिल तकसीम रहता है। ये तो अपने को 11 के तकसीम पजीरी यानी डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा 11 से नहीं तकसीम हो रहा वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट वन देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे ताक मुकाम कौन सा है 1 5 7 3 है, मतलब यहाँ पे 1 5 6, 6 और 7 कितने हो गए यहाँ पर 13, 13 और 3 कितने होंगे यहाँ पर 16 हो गए। ठीक है, फिर इधर देखिए 7 3 10 हो गए, 10 5 15, 15 और 1 16, तो 16 में से 16 गए तो क्या 0, मतलब इसका आंसर 0 आ रहा, तो ये क्या है 11 से काबिल तकसीम है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिए 7 और 3 10, 10 7 17, 17 3 कितने हो गए यहाँ पे 19 हो गए। ठीक है, सॉरी 17 3 20 हो गए। नेक्स्ट 4 और 0 4, 4 और 4 8, मतलब 20 में से 8 के तो कितना आ रहा यहाँ पे 12 आ रहा, तो यही क्या है अपना 11 से तकसीम नहीं होता। तो अपने को यहाँ पे नहीं होने वाला बोलना था, तो सेकंड वन अपना सही है। तो यहाँ पे थर्ड वन भी देख लेंगे। देखिए 7 0 0 सॉरी 7 7 में फिर 0 मिलाओ 7, 7 में फिर 7 मिलाओ 14, ठीक है, ये होगा 14। फिर यहाँ पे 7 0 7, 7 में फिर 7 मिलाओ 14, मतलब 14 में से 14 के तो भी क्या आ रहा 0 आ रहा, तो ये भी 11 से काबिल तकसीम है। उसी तरह नेक्स्ट देख लेंगे, ये 4 8, यहाँ पे 12, 12 और 6 यहाँ पर 18, क्या हो गए ये 18 हो गए। फिर यहाँ पे इसके ताक मुकामात सॉरी जुफ्त मुकामात देखेंगे 6 8 14, ठीक है, 14 4 18, ये भी क्या हो रहा 18, 18 में से 18 के तो क्या आ रहा 0, तो ये भी 11 से तकसीम होता। तो कौन सा नहीं हो रहा, वही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे ये सवाल है, देखिए 5m² माइनस 2 √15mn प्लस 3n² है।
अब यहाँ पे अपने को ये सवाल देखने के बाद, सवाल जब कभी भी सवाल देखते तो डायरेक्ट अपन सवाल हल करने नहीं लगना, उसके ऑप्शन भी देखना कि क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखे तो आपको मालूम हो रहा होगा, यहाँ पे इतना तो मालूम हो गया कि ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए, तो जिसमें भी माइनस है वही अपना आंसर हो सकता। तो ये इसमें दोनों में माइनस नहीं है, इसलिए दो हमारा हटा देंगे, कैंसिल हो जाता। अब बच्चे अपने पास एक है, देखिए विदाउट अंडर रूट का है, दूसरा है अंडर रूट का है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये जो फैलाव है, किसका फैलाव, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फैलाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी के जगह पे क्या आया यहाँ पर 15 अंडर रूट 15 है, मतलब कि ये ए बी में क्या है, अंडर रूट होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए अंडर रूट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो लास्ट वन अपना क्या है, सही आंसर है। अगर नहीं फिर भी अपने को डाउट हो रहा तो आप इसको इन दोनों में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऊपर जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन बनती, देख लीजिए कैसा क्या होती। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बोले तो 5m स्क्वायर अंडर रूट 5m स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5m इंटू अंडर रूट 3n सॉरी प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये रूट ये 2 जो है वो रूट के लिए भी है, m के लिए भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर का ये 2 और ये रूट गेट कैंसिल हो जाते हैं, वो 2 इसको भी यहाँ पे अपने को m के ऊपर आ जाता, तो क्या रहता है यहाँ पे 5m स्क्वायर होता, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हाँ ये ज़रब में इसलिए 5 तिया 15, ठीक है, ये -2 अंडर रूट 5 तिया 15 mn, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये जो पहली वाली इक्वेशन हासिल होती है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी यहाँ पे वो नहीं था, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर पहले तो याद रख लीजिए, इन्हें सम बोल रहा, सम मतलब यहाँ पे जमा करने का है। क्या है देखिएगा, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, क्या बोल रहा, सबसे बड़ा 6 हिंसी आदत कौन सा है, 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ठीक है, 6 से 9 ले लिए हम। उसके बाद सबसे छोटा 4 हिंसी आदत कौन सा रहता, ये अपने को मालूम है क्या रहता, 1000 रहता। बस इन दोनों का मजमुआ पूछा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 9 9 9 3 9 कहाँ पर है, तो अपने पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों में से है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, फिर 10 का सिफर हासिल का 1, फिर 10, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 0 0 9, कहाँ है 1 0 0 9, ये अपना आंसर है। बहुत आसान था ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, चूज द ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इससे पहले का जो पेपर करे अपन 8 तारीख का, उसमें भी इस तरह का सवाल था। उसमें क्या पूछा था, वर्टिकल लाइन पूछी। यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे कौन सी वाली, यहाँ पे उफ्की, ठीक है। उसमें उमूदी खत तशाकुल पूछा था। यहाँ पे कौन सा पूछा, सिमेट्री मतलब खत तशाकुल। यहाँ पे कौन सा पूछा, यहाँ पे उफ्की पूछा। तो उफ्की देखिए, यहाँ एच में क्या है, एच में कौन सी रहती, उमूदी रहती। एच में क्या रहती, उमूदी रहती। ए में भी क्या रहती, उमूदी रहती। तो ये 3 भी क्या है, नहीं है। पता क्या है यहाँ पे, सी देखिए, इसको इस तरह से, ठीक है, उफ्की डाल के अपन सिमेट्री लाइन 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते। डी को भी उफ्की डाल सकते, ई को भी क्या है, उफ्की लाइन से अपन 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकते। ये है अपने पास सिमेट्री लाइन से रिलेटेड। इसके भी वीडियो अपन लोग कहीं बना चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं बोलते। अगर आप लोग नहीं देखे तो बेसिक वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
ये देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं थी। अपने को यहाँ पे पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करना है, तो क्या करते अपन, इसको अपन लिखे थे ए पावर माइनस एन है, तो इसको किस तरह लिख सकते बोले थे, यहाँ पर 1/a n लिख सकते बोल के बोले थे, वो इसी को यहाँ पे लेना है। और एक बोले थे अपन यहाँ पे, क्या बोले थे, a पावर 0 ऑलवेज क्या रहती, 1 रहता है। तो a की जगह पे कुछ भी रहा तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या रहता, 1 रहता। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 की क़ुव्वत -1 बोल तो किस तरह लिख सकते हैं, 1/5 ज़रब। यहाँ पे देखिए 15 की दूसरी मतलब क्या है, 15 ज़रब 15, ठीक है। अभी ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, 5 की क़ुव्वत 0 मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पर सेम वही है, देखिए यहाँ पे -2 है तो +2 बनाने के वास्ते क्या करना, ये जो अपना कसर है उसको उल्टी कर देना, तो क्या हो जाता है, ये 2/3 की दूसरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 एकम 15, 15 तिया सॉरी 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पे 15 तिया ये 45 हो गए ज़रब। अभी यहाँ पे हल करेंगे, देखिए ये 1 का 1, ये क्या हो जाता, 2 दूनी 4 हो गया। ये क्या हो जाता, 3 की दूसरी बोल तो 9 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 में 4 जमा करें तो कितने हो गए, यहाँ पर 9 में 4 जमा करें तो 13/9, ठीक है। अभी इसको हल कर दीजिए, जवाब आ जाता। यहाँ पे 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे जमा नहीं है, यहाँ ज़रब है, मैं यहाँ पे गलत कर दिए थे, ठीक है। ज़रब है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4/9 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 5 चौक 20, तो जवाब क्या रहेगा हमारा, 20 रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जमा डाल दिए थे जबकि यहाँ पे ज़रब है, एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब आ गया अपने पास 20। तो दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपने को पहले सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 54 मिलीमीटर्स इज़ इक्वल, यहाँ पे जो 54 मिलीमीटर्स है वो किसके मसावी है बोल रहा। तो यहाँ पे अपने को पहले देखो, सवाल देखने के बाद ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसा है, सबके क्या है, यहाँ पे अज़ा ज़रबी दिख रहे, क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे अज़ा ज़रबी दिख रहे, और 2 में दे रहा, क्या दे रहा, 2 में है अज़ा ज़रबी, किस में है, सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपन, 54 के अज़ा ज़रबी निकाल लेंगे। क्या निकालते बोलिएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नहीं 27, 3 तिया, ठीक है, 3 नहीं 27, 3 तिया 9, तो अज़ा ज़रबी क्या निकल रहा, 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3, ये हो गए इसके अज़ा ज़रबी। 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3 क्या है, देखिए आप सब जगह है आपको, है ना। तो अपने को सेंटीमीटर में ये कर रहे तो क्या होता, अगर अपन 54 को सेंटीमीटर में 54 को सेंटीमीटर बनाना बोले तो क्या करते, मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाना बोले तो क्या करना पड़ता, इसको हम तक़सीम करना पड़ता। तक़सीम करें तो क्या हो जाता, यहाँ पर जवाब किस में आता, यहाँ पे पॉइंट में आ जाता, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मीटर में करना है तो क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पे मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना बोल तो क्या करना पड़ता, इसको ये सेंटीमीटर होगा 10 से तक़सीम करे तो, फिर यहाँ पे मीटर में बोले तो फिर उसको किससे 100 से तक़सीम करना, तो 100 से तक़सीम करे तो ये नीचे का 1 सिफर, ये ऊपर ये 2 सिफर, टोटल 3 सिफर। ये 3 सिफर अगर ऊपर आ रहे, ठीक है, 10 की क़ुव्वत 3 हो गई ना, ये 10 की क़ुव्वत 3 है नसब नुमा में, ऊपर आए तो क्या हो जाता, 10 की क़ुव्वत -3, किस में आ रहा, ये मीटर्स में आ रहा, ठीक है, मीटर्स में आ रहा। अगर सेंटीमीटर्स में रहा तो क्या होता था, यहाँ पर ये नीचे 10 की क़ुव्वत 1 है तो ऊपर आया तो क्या होता था, 10 की क़ुव्वत -1 आता था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के ऑप्शन में देखो, इसको भी -1 नहीं है 10 की क़ुव्वत, इसको भी -1 नहीं है 10 की क़ुव्वत, 2 है 3 है, इसीलिए सेंटीमीटर का ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
तो मीटर में देखेंगे तो क्या है, 10 की क़ुव्वत -3। कहाँ है 10 की क़ुव्वत -3? दूसरे में तो -1 है, जो कि गलत है। तो कहाँ है यहाँ पे अपने पास, यहाँ पर 10 की क़ुव्वत -3 है। ठीक है, यानी आप लोग देखा जाए तो अगर सेंटीमीटर बोले तो इसके जो भी जुज़र भी आए थे, क्या आए थे, ये जुज़र भी आए थे। सेंटीमीटर बोले तो क्या रहता, इसको क्या करना, 10 से क्योंकि अपने मालूम है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता, तो इसको 10 से तकसीम कर देना। तो ये 10 नीचे से 10 को ऊपर लाना बोले तो 10 की क़ुव्वत -1, ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इजीली बोल दे रहे, मैं कुछ भी बेसिक नहीं। उसी तरह 2 की क़ुव्वत, ये 3, इसका आया था आंसर। अब इसको क्या करो बोल रहा हूँ, मीटर में बोले तो पहले सेंटीमीटर के बना देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बोले तो फिर उसको 100 से ज़रब देना। तो ये क्या होगा, नीचे पूरा 10 की क़ुव्वत 3 होगा। ये ऊपर आना बोले तो क्या हो जाता, 10 की क़ुव्वत -3 हो जाता। ये किस में है, मीटर में है। ठीक है, तो अपने सेंटीमीटर में नहीं था, 10 की क़ुव्वत -1 किस में है, ये मीटर में है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना, वरना अपन जल्दबाजी में आ रही है सेंटीमीटर बोल तो ये सेंटीमीटर को उन्हें यूनिट चेंज कर दिया, मीटर कर दिया। अगर सेंटीमीटर रहता था तो ये जवाब सही रहता था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, a+b मालूम करना है। ठीक है, और क्या करना है, x की जगह -1 रखना है, y की जगह क्या करना है, +1 रखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे x की जगह रखने से पहले हम a+b कर लेंगे। तो यहाँ पे 1x, ये 4x कितने हो गए, 5x की दूसरी हो गया। फिर यहाँ पे 2 है, 2y² है, यहाँ पे 12y² है। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 14y² हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये -12 है, -7 है, कितना होगा, -19xy हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, x जहाँ है वहाँ पे ये 5 का 5 होगा। इसकी जगह पे क्या रखो बोल रहा, -1 रखो बोल रहा, प्लस y की जगह पे क्या रखो बोल रहा है, यहाँ पे +1 रखो बोल रहा, माइनस ये 19 का 19, x की जगह पे -1, y की जगह पे +1। इसको हल कर दो। यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़े पिछले वीडियोस में, अगर माइनस की क़ुव्वत जो है, अगर वो ताक है तो जवाब माइनस में आता, अगर वो जुफ्त है तो जवाब किस में आता, प्लस में आता। तो यहाँ पे ये कोसी है, ये यहाँ पे 2 क्या है, जुफ्त अदद है, तो जवाब किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो 5 एक कम 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 14 एक कम 14 हो गए। यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ, हाँ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते, यहाँ पे देखिए एक एक कम एक, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो ये 19 + 19, तो यहाँ 5 और 14 कितने हो गए, 19, और ये 19 कितने हो गए, टोटल 38। हमारा जवाब क्या है, 38। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, इजीली कर ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज 27.72 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इन सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेना है, 22/7 लेना है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया, सेमी सर्किल दे दिया। सेमी सर्किल मतलब यहाँ पे हाफ सर्किल, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आधा दायरे का रकबा, निस्फ दायरे का रकबा दे दिया गया है। उसको लेके क्या करना है, अपने को मुहित मालूम करना है, दायरे का मुहित मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया क्या रहता, πr² रहता दायरे का रकबा। ठीक है, तो ये क्या है, आधे दायरे का रकबा है, मतलब /2 है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखिए, इसको लेके अपन क्या कर सकते, पाई की वैल्यू मालूम कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे, पाई की वैल्यू मालूम करेंगे तो
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया, 27.72 दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो इधर तकसीम कर रहा है, इधर आके क्या करता, ज़र्ब देता, ठीक है। उसी तरह ये आर स्क्वायर जैसा है वैसा ले लिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 27.72 ज़रा भी ये दो, यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो मसावात की ये साइड लाए तो क्या होता, 7/22। इसको अपन हल करेंगे, अपना जवाब आ जाता। क्या होता बोलिए, हल करें तो इसको यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। क्या बचा नीचे 11, तो ये 11 1 कम 11, यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22, ठीक है। इधर 5 चले गए, 11 पंजे 55, फिर इधर 2 चले गए, 11 दूनी 22, अशारिया 2 मुहाम बाद है इसलिए 2 मुहाम के बाद रख दिए। अब इसको ज़रब देंगे, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल का 1, यहाँ पे देखिए 7 पंजे 35, 35 और 36, 36 6 हासिल के 3, यहाँ 7 दूनी 14, 14 3 कितने हो गए 17, अशारिया 2 मुकाम बाद है 2 मुकाम रख दिए। तो आर स्क्वायर क्या आया यहाँ पर, आर स्क्वायर क्या आया यहाँ पर 17.64 आया। तो ये स्क्वायर इधर आके क्या होता, अंडर रूट होता, ठीक है ना, जज़र होता, मालूम है ना। तो ये देखिए 1700 अशारिया को नज़रअंदाज कर दीजिए, 1764 किसका मुरब्बा है, तो आपको मालूम है यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो ये 2 का है, इकाई के जवाब में इकाई के मुकाम पे 2 रहेगा, या फिर और किसको आता 8, या तो 8 आता, ठीक है, ये अपने को मालूम है। अब इसको यहाँ 17 कौन से किसके मुरब्बे के करीब आता, तो 4 के मुरब्बे के करीब आता, 4 चौक 16, ठीक है। तो या तो अपने को 42 हो सकता, या फिर अपना जवाब 48 हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना 16 है वो 16 किसके करीब है, 16 17 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। तो अपने को यहाँ छोटा क्या है, 8 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। तो अपना जवाब क्या रहता, 42 रहता। ये अपन शार्ट तरीके से रूट कैसा मालूम करते अपन देखे थे ना, वही है। तो अंदर 2 मुकाम के बाद अशारिया है, तो बाहर क्या होता, 1 मुकाम के बाद अशारिया। मतलब जो आर की कीमत है वो कितनी है, 4.2। क्या है, आर की वैल्यू क्या है, 4.2 है। अब इसको लेके अपन क्या करना है, सरकमफ्रेंस मालूम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस कैसा मालूम करते, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर ले लिए तो अपने को क्या है, सरकमफ्रेंस मालूम हो जाता। तो 2 पाई आर क्या है बोलिएगा यहाँ पर सॉरी, ये 2 का 2 हो गया, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होगा। आर की वैल्यू अपन अभी मालूम करें ना, क्या आया, 4.2 आया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 7 छक्के 42, 1 मुकाम के बाद अशारिया, इसलिए 1 मुकाम के बाद अशारिया रख दिए। अब यहाँ पे 22 दूनी कितने हो गए, 44 हो गए, ठीक है। अब इसको ज़रब दे दीजिए, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल के 2, फिर 6 चौक 24, 24 2 कितने हो गए 26, 1 मुकाम बाद अशारिया है इसलिए 1 मुकाम के बाद अशारिया। तो क्या होगा यहाँ पर 26.4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ठीक है। उतना नहीं करके भी आप थोड़ा भी करें तो इकाई के मुकाम पे 4 तक भी देख लिए, तो यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 4 सिर्फ 1 को ही था, वैसा भी सेलेक्ट कर सकते, पूरा ज़रब नहीं दे के भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई सवाल पढ़ते जब ये जहन में रखना ज़रूरी है कि हमें सेमी सर्किल पूछा, मतलब कि 2 पाई आर सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बोला, मतलब कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है ये जो दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नेचुरल नंबर इज़, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 15 मुफरिद आदाद का वस्तानिया होगा बल्कि बोल रहा है पे, ठीक है ना। तो अपने को मालूम है, अब ये जो 15 बोल रहा है यहाँ पे तादाद कैसी है, 15 कौन सा है, ताक़े या जुफ्त है, ताक़े फिर या जुफ्त है। तो अपने को मालूम है 15 मतलब के 15, अगर 15 के अपन 2 हिस्से कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है 15 मतलब 7 जमा 7, 7 7 कितने हो गए 14 हो जाते। मतलब एक अदद के अगर पीछे 7 और सामने 7 रहेंगे,
और वो अदद मिलाए तो कितने 15 होते, ये तो मालूम है ना। तो ये जो 7 के बाद जो रहेगा 8वां नंबर ही क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा। तो अपने को पूरे मुफर्रिद अदद नहीं, क्या है 8वें नंबर तक ही देखना है। तो अपने को मालूम है मुफर्रिद अदद कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 12 बोल रहे, 11, 13, ठीक है, ये 17, ये 19। तो 8वां कौन सा है, 19। तो आंसर क्या रहेगा अपना 19 रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 19 रहेगा। और अपने को अगर बोलता था उन्हें कि अगर 16 का मीडियन पूछता था, तो जब क्या करना होता था अपने को, 8वां और क्या है 9वां, इन दोनों का क्या मालूम करना। 8वें मुकाम पे क्या है 19 है, 9वें मुकाम पे क्या आता है यहाँ पर 23 आता। तो इन दोनों का औसत मालूम करे तो अपना जवाब आता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 15 पूछा, तो इसके लिए अपन लोग पढ़े बेसिक में, अगर यहाँ पर जो तादाद है वो तादाद अगर जुफ्त है, ठीक है, वो तादाद अगर जुफ्त है तो जो क्या रहेगा, जुफ्त रहे तो जो है, 1 मिनट, समझ में आ गया होगा आपको। पिछले वीडियोस देख लो, ऑलरेडी उसमें बेसिक किए हुए हैं, वहाँ से आप लोगों को मालूम हो जाता। अब ये 15वां बोल रहा, 15 क्या है, ताख नंबर है। ताख नंबर मतलब 15 में 1 जमा करके उसका एवरेज निकाल तो क्या होता, 16/2 होता। मतलब 2 1 कम 2, 2 8 16, मतलब जो 8वां नंबर है वही क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा। 8वां नंबर मतलब 8वां जो मुफर्रिद अदद रहेगा वही अपना आंसर रहेगा। उसी तरह अगर उन्हें क्या है, अगर उन्हें यहाँ पे 14 बोलता था, ठीक है, 14 बोलता था, 14 मालूम करो बोलते क्या करना, इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, 2 1 कम 2, 2 7 14, ठीक है। तो 14 का अगर बोलता था तो उन्हें क्या हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाता था, जो 7वें नंबर का रहता था वही क्या है अपना क्या कहेंगे, मीडियन रहता था। एक मरता देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ए टेलर स्टिचेस ए ब्लाउज विथ 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ही बॉट 36 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर 30,000 to stitches blouse and sell them in the market. If he sells each blouse for 1200, then his प्रॉफिट परसेंटेज इस। अब यहाँ पे क्या है, एक टेलर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कपड़े से एक ब्लाउज तैयार करता, 80 सेंटीमीटर से एक ब्लाउज तैयार करता, और वो क्या किया, 36 मीटर कपड़ा ख़रीदा, कितने में, 30,000 में ख़रीदा, ठीक है। 30,000 कितने खर्च किया उन्हें, 30,000 रुपये का कपड़ा ख़रीदा, ठीक है। तो कितना ख़रीदा वो, 36 मीटर। तो 36 मीटर में कितने ब्लाउजेस होते हैं, तो क्या करना अपन, एक ब्लाउज़ को कितना लग रहा, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये मीटर को, ये मीटर है, 36 मीटर है, तो इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बोल तो क्या करना पड़ता, इसको अपन क्या करना पड़ता, 100 से ज़रब दे देना पड़ता। तो ये 80, तो ये सिफर कैंसिल होगा, यहाँ 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है, इधर 2 चले गए, 8 पंजे 40, मतलब के 36 मीटर में उन्हें कितने 45 ब्लाउज तैयार करता। अब क्या पूछा नेक्स्ट, उन्हें यहाँ पर एक ब्लाउज़ को कितने में बेच रहा, 1200 रुपये में बेच रहा, ठीक है, एक ब्लाउज़ को 1200 रुपये में बेच रहा। तो अब इसको आप 1200 से ज़रब दे दो, एक ब्लाउज़ को 1200 से ज़रब दिए तो 12 पंजे 60, ठीक है, 60 का सिफर हासिल के 6, 12 चौक 48, 48 6 54 हो गया, ये 2 सिफर का सिफर, मतलब कितना टोटल कितना अमाउंट आ रहा उसको, 54,000 आ रहा। 30,000 लगाया था, 54,000 आ रहा, मतलब कितना ज़्यादा आ रहा। तो आप देख सकते कितने ज़्यादा, 2400 कितना कमा रहा उन्हें, 24,000 कमा रहा, ठीक है, 24,000 कमा रहा। लगाया कितना था उन्हें, यहाँ पर लगाया कितना, 30,000, ठीक है। तो ये जो 2400 जो प्रॉफिट हुआ,
तो कितने कितने पैसे आए नहीं पूछा, कितने परसेंट पैसे आए। तो आप यहाँ पे आप है ना इसको इजीली कर सकते हैं। ये 3 सिफर ये 3 सिफर कैंसिल कर दे के परसेंटेज पूछा ना, इसलिए इसको 100 से ज़रब दे देना। तो ये सिफर भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये 8 दहा 80, तो कितने फ़ीसद, 80% क्या है उसको मुनाफा हासिल हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा करना बोलते हैं, यहाँ पे पहले उन्हें लगाया कितने 30,000 लगाया, बाद में उसको टोटल कितना अमाउंट हुआ 54,000 रुपये आए। मतलब कितने ज़्यादा आए, 2400 ज़्यादा आए। तो वो जो ज़्यादा आए ना वो उन्हें लगाए, सो अमाउंट में से कितना परसेंट है वो अपने को मालूम करना रहता, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है यहाँ पर 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इजी है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई मालूम करना है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 पंजे 15 हो गया, मसावी है। यहाँ पे 20x का 20x हो गया, ठीक है। इधर इसको भी कर लीजिए, यहाँ पे 5 छक्के 30 हासिल के 3, यहाँ पे 5 नहीं 45 और 3 48 हो गए। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे 12 इंटू वाई क्या हो गया 12y, ठीक है। इसको मज़ीद हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ पर 3 पंजे 15, यहाँ पे 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 3/4 ये क्या है x की वैल्यू होगी। अब y की वैल्यू देखो 12 एकम 12, 12 तिया 48, ये सिफर का सिफर, तो y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे बोलिए 30 हो रही, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रब दे देना है, आपका आंसर आ जाता। क्या आ रहा बोलिए 3/4 इंटू 30, वही है क्या, कहीं गलती करे अपन। 5 तिया 15, ये 20 हो गए, ये आ गया 3। ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 छक्के 30, 30 का सिफर हासिल के 3, 5 नहीं 45, 46 47 48, ये रख दिए। फिर 12 का 12, 12 कम 12 12 चौक 48 होते, मैं यहाँ पे तिया लिए इसलिए गलत आ रहा, 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48, तो मतलब यहाँ पे वाई की कीमत क्या आई, यहाँ पर क्या आई, यहाँ पे वाई की कीमत 40 आ रही, क्या आ रही 40। तो ये हो गया अपने पास 40। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 दहा 40, मतलब 3 दहा 30, जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा 30, 3 दहा 30। मैं यहाँ पे गलती किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 एकम 12, 12 चौक 48 लेने का 12 तिया लिए थे, इसलिए यहाँ पे हम रुक गए थे, ठीक है ना। तो ये 4 एकम 4 या 4 दहा 40 हो जाते, 3 दहा 30, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम इजी है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन में इसको रख देना है। पहले देखिए यहाँ पर बीच में ही देखो कौन सी अलामत है, तक़सीम की अलामत है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या रखेंगे x प्लस वाई कर देंगे। x प्लस वाई कैसा हो जाता, यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या है, x क्या है 3/7 प्लस 2/5, ये हो गया अपना x प्लस वाई। ये डिवाइडेड यहाँ पे क्या है 3/7 माइनस क्या है यहाँ पे 2/5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 तिया 15, ठीक है, 7 दूनी 14, ये 7 पंजे 35 नीचे। फिर इसको जमा कर दीजिए, ये कितना हो जाता है यहाँ पर, ये 9 ये 2, मतलब कि 29/35, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे इसका दे ये तक़सीम की अलामत, इसका करेंगे यहाँ पर 5 तिया 15, ठीक है, 15 माइनस 7 दूनी 14, 14 मतलब 15 में से 14 के तो क्या आता 1/7 पंजे 35। अब यहाँ पे बीच में तक़सीम की अलामत है, तो तक़सीम की अलामत को अगर हम ज़रब में तक़सीम को हम हल करना है तो क्या करते हैं, ज़रब में बदलते। ज़रब में बदलना मतलब ये जो दूसरा टर्म रहता वो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। तो ये क्या हो जाता 29
डिवाइडेड बाई 35 ये एज इट इज़ रख लिए, इनटू ये 1/35 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 35/1, मतलब 1 तो सबका रहता है ना, इसीलिए लिखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये 35 गेट के आंसर क्या रहेगा 29। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, आसानी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में भी हम लोग किए ना इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम है, देख लीजिए। तो पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे, नसबनुमा को मसा जितना हो सके उतना मसावी करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है 11/4, यहाँ पे 12/5, यहाँ पे 7/3 और 5/2। यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पिछले वीडियो में क्या देखे थे अपन, असेंडिंग ऑर्डर में देखे थे। यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे घटती हुई तरतीब में, मतलब नुज़ुली तरतीब में लिखना है। नुज़ुली तरतीब मतलब पहले क्या रहेगा, सबसे बड़ा जो है वो पहले रहेगा। तो अपने को यहाँ पे नसबनुमा सेम मसावी करने के वास्ते क्या करना, तो इसके दो तरीक़े हैं। एक तो अपन क्या बोले थे, इन तमाम का एलसीएम निकालना। इन तमाम का एलसीएम क्या निकलता, तो यहाँ पे देखना ये चारों में कोई ऐसे है क्या जो एक पहाड़े में आते, तो हाँ ये जो 2 है वो 4 के पहाड़े में आता, इसलिए ये 2 को छोड़ दीजिए। अब ये तीनों क्या एक पहाड़े में आते क्या कोई, या ये दोनों आते क्या नहीं आते, तो इन तीनों को ज़रब दे दीजिए। क्या हो जाता, 5 तिया 15, 15 चौक 60, मतलब क्या निकलता इसका एलसीएम 60 निकलता। तो अब नसबनुमा को 60 बनाना है। 60 बनाना मतलब 4 को किससे तकसीम ज़रब दिए तो किससे ज़रब दिए तो 60 होता, तो 15 से दिए तो 60 होता, अपने को मालूम 15 चौक 60। ठीक है, तो ये नीचे 15 से दिए तो ऊपर भी क्या करना पड़ता अपने को 15 से देना। फिर यहाँ पर भी सेम 5 के पहाड़े में 60 कब आता, 12 से दिए तो 5 12 क्या होते 12 पंजे 60, तो ऊपर भी क्या रहना 12। फिर यहाँ पे 3 से अगर हम इसको तकसीम करेंगे 60 को, तो जवाब क्या आता अपने को, 3 टुकड़े करे तो क्या होता 60 के 20 आता। ठीक है ना, तो ऊपर भी क्या करेंगे 20 से ज़रब देंगे। उसी तरह यहाँ पे 2 से तकसीम करे तो क्या आता 30 आता, तो ये हो गया 30 ज़रब 30। अब आप सबके नसबनुमा में देखिए, सबका नसबनुमा देखिए तो क्या है, यहाँ पे देखिए 15 चौक 60, 12 पंजे 60, यहाँ पे 20 तिया 60, यहाँ पे 30 दूनी 60। तो ये नसबनुमा की ज़रूरत नहीं है अपने को। अब देखना क्या है, शुमार कुनीन देखो, तो यहाँ पे ऊपर क्या है 15 है, तो यहाँ पे देखिए जवाब 15 और 11 को ज़रब दिए तो 15 एक कम 15 हासिल का 1, 15 एक कम 15 और 1 16, क्या आया 165। इसका 12 12 कितना होता 144। यहाँ 7 दूनी 14, 0 का 0 मतलब 140। इसका क्या आया बोलिए, 3 दूनी 5 दिया 15, ये सिफर का सिफर। तो इसमें सब में बड़ा कौन है 165। 165 किसका है 11/4 का, तो 11/4 किसका है, एक इसका है और एक लास्ट वाले का है। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन का है, वो नीचे है देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है वो है। फिर सेकंड कौन है यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला है, कौन सा है 150। 150 कौन सा है बड़ा 5/2, तो यहाँ पे 5/2 नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, तो 5/2 लास्ट वाला है ऑप्शन। अब हम देखेंगे ये होने के बाद, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 11/4, उसके बाद क्या रहेगा 5/2, उसके बाद क्या रहेगा ये 44 वाला 12/5, उसके बाद आएगा 7/3। ठीक है, घटती हुई तरतीब में इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या है 11/4, फिर 5/2, 12/5 और 7/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी देखिए सिंपल ही है लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे नसबनुमा में 2 वाई है, इसलिए अपन शुमार कुनींदे से 2 वाई को क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बचता है यहाँ से 8 वाई की 5 में से 2 वाई निकाल दिए तो क्या बचता यहाँ पे, और 4 वाई की 1 वाई बाहर आ गया तो वाई की चौथी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 24 के दो टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा 12 वाई की दूसरी, एक वाई बाहर निकल गया ना इसलिए। 18 के दो टुकड़े मतलब क्या होगा 9, वाई तो बाहर आ गया जैसा का वैसा। ठीक है, तो ये 2 वाई क्या हो जाते, ये नसब नुमा का 2 वाई, ये वाई क्या होगा कैंसिल होगा। नसब नुमा में क्या बचा अपन 2y² माइनस 3 बचा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंपल इसको देखिए, ये इसको हम सजरी तरीक़े से हम ज़रब दे सकते ना, ज़रब दे के इसके जुज़र भी निकाल सकते ना। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 क्या होता 9 चौक 36, और ये y पावर 4, y पावर 4 बोले तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी यहाँ पर भी y पावर 2 रहेगा, यहाँ पर भी y पावर 2 रहेगा। अब अपने को 36 को ऐसा ज़रब दे, ऐसे आदत से ज़रब देना कि अगर उनका मजमुआ करे तो 12 आना और उनको ज़रब दिए तो 36 आना। तो क्या आता 6 छक्के 36, तो 6 के 36 क्या हो जाता 6 को अगर अपन माइनस लिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, 36 हो जाते प्लस 36, और 6 में 6 जमा करें तो 12 होते माइनस की अलामत के साथ। तो क्या आ रहा अपने को इसका, क्या आ रहा है इसका जवाब बोले तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 y पावर 4। ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिए थे अपन 6y² माइनस 6y² आया था, फिर ये प्लस लास्ट में 9 बचा था ना, वैसे ही रखना। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2y कॉमन है, बाहर निकाल दिए। अब बचा क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2y निकाल दिए ना, यहाँ पे y² निकाल, 2y² बाहर निकल गया तो 2y², यहाँ पे बचा -3। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिए, माइनस 2y बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पर, 1 मिनट हाँ, यहाँ पे कॉमन क्या निकाल रहे अपन 3 बाहर कॉमन निकाल दे रहे, 3 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बच रहा 2y², यहाँ पे -3। ठीक है, मतलब इसको हम ये करें तो 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, सेम ऊपर का ही आता प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा 6 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो 2 कोसे बन गए यहाँ पे 2y² -3, और एक क्या बच रहा है यहाँ पे 2y² -3। ठीक है, 2 भी क्या है -3 है। तो अपने पास नीचे नसब नुमा में था देखिए 2y² -3, तो एक 2y² -3 कैंसिल होगा तो बच रहा क्या, और एक वाला बच रहा जो है 2y² -3। आसान था, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप लोग कर ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्या करना है, इसका क्यूब मुकाब मालूम करना है। तो इसके भी अपन आसान तरीक़ा देखे थे, जब कभी भी कोई सा भी नंबर दिया तो क्या करना बोले थे, उसको तीसरी मालूम करना है तो पीछे से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। इकाई के मुकाम पे 5 किसकी तीसरी क्या आता तो 5 के ही आता, और यहाँ पे 3 को देखना, 3 किसके क्यूब के अंदर आता, 1 के ही आते हैं क्योंकि 1 का ही 1 होता। 2 का बोले तो 2 का क्यूब क्या हो जाता 8 हो जाता, इससे बढ़ जाता तो नहीं ले सकते तो 1 लेते, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये किसका है 15 का, क्या है ये 15 का क्यूब है ये जो दिया हुआ है। ठीक है, नहीं वैसा नहीं बोले तो फिर आप इसको है ना तकसीमी तरीक़े से भी इसको हल कर सकते। जैसे कि इकाई के मुकाम पे 5 है इसलिए 5 छक्के 30, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 पंजे 25, फिर देखिए 5 कम 5 इधर 1 चलेगा, 5 तिया 15, फिर 2 चले गए, 5 पंजे 25, फिर देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं कटता ना, किससे कटता 3 से कटता, तो 3 नहीं 27, फिर यहाँ पे 3 तिया 9। अब अपने पास देखिए क्या आया, ये 1 2 3, 5 की क़ुव्वत क्या है, 5 कितने मरतबा है 3 मरतबा है, और 3 भी कितने मरतबा है 3 मरतबा है। तो अपन क्यूब को हटाने के वास्ते क्या करते हैं, क्यूब को हटाने के वास्ते 3 में से 1 को बाहर लेते। ठीक है ना, तो 3 पंजे या 5 तिया कितना होता 15, ऐसा भी आप मालूम कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये टैंक इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूब
whose edges is 0.5 मीटर, then the वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन लीटर। यहाँ पे देखिए एक टैंक है, वो क्या कौन से शेप का है, यहाँ पर क्यूब है। क्यूब मतलब यहाँ पे मुकाब है, ठीक है ना। कैसे शेप का है वो, मुकाब के शक्ल का एक टैंक है, ठीक है। एक टैंक है, उसमें क्या है, उसका जो उसका ज़िला है, जो एजेस है, वो कितना है 0.5 मीटर का है। तो यहाँ पे क्या मालूम करना है, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम क्या होता है उसका, बोलिए। यहाँ पे 0.5 के क्यूब क्या होता, क्योंकि अपने को मालूम है ना, मुकाब का मालूम करने के लिए एक क्यूब लेते ना, तो ये ऑलरेडी दे दिया ना यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ 5 पंजे 125। यहाँ पे तीसरी मालूम करना है, इसलिए 3 मुकाम के बाद अशारिया। ये किस में आया, मीटर में आया। आंसर किस में आया, ये मीटर में आया। बट उन्हें क्या पूछा, इन लीटर बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा, इन लीटर। तो अपने को मालूम है मुकाब की तीसरी मसावी है, क्या है, 1 लीटर रहता है, ये तो मालूम है ना। तो लीटर बोले तो तीसरी मतलब 1000। तो ये जो 0.125 को किससे यहाँ पे ज़रब देंगे अपन, 1000 से ज़रब देंगे, तो क्या हो जाता अपना जवाब, क्या हो जाता, लीटर में हो जाता। तो यहाँ पे 3 0 है, इसलिए ये क्या हो जाता, अशारिया 3 मुकाम के बाद आ जाता। तो जवाब क्या रहेगा, 125 लीटर। तो यहाँ पे क्या दिया, 125 तो नहीं दिया, ये हट गए। तो क्या दिया, 10 पावर 0 दिया। 10 पावर 0 का मतलब क्या रहता, एक ही रहता, आपने कन्फ्यूज करने के वास्ते दिया। तो 125 इंटू 1 बोले तो भी क्या रहेगा, 125 लीटर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, चूज द डाटा सेट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ 28 एज मीन। यहाँ पे जो मुशाहिदात है, इसमें से कौन से मुशाहिदात का औसत 28 है पूछ रहा, ठीक है। कौन से मुशाहिदात का औसत 28 है। तो औसत कैसा मालूम करते हैं, उनका मजमुआ बटे तादाद, क्या होता है, उसका औसत होता। तो अब यहाँ पे देखो आप 28 आना, तो किसका आंसर 28 आता। तो आप इसको है ना आसानी से ये कर लीजिए, पहले है ना सॉलिड जो है उसको जमा कर लीजिए। यहाँ देखो 20, ये 30, 50 50 20 कितने हो गए, 70 70 40 क्या है 110। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कितने बचे, ये 5, ये 2, 7 7 3 10, 110 और ये 10 बोले तो कितने होंगे 120। कितने आदद है, 4 है, तो इसको 4 से तकसीम करें तो 4 तिया 12। तो इसका जो मीन है वो कितना आ रहा, 30 आ रहा। इसीलिए ये क्या है, अपना आंसर नहीं होता, ठीक है ना, ये अपना आंसर नहीं होता। तो दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे में क्या है, देखिए यहाँ पर 30 और 20 कितने हो गए 50 50, ये 10 60 60 और ये 30 कितने हो गए 90, ठीक है। ये 90 और ये खुले वाले देखिए, ये 14 और 1 15 15 और 1 20 20 और 90 कितने हो जाते 110 110 बटे क्या है 4 अदद है ना, इसलिए। तो 4 1 कम 4, ये 4 दूनी 8, ठीक है। इधर कितने चले गए, 3 चले गए, 4 सत्ते 28, फिर इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20, मतलब कितना आ रहा 27.5 आ रहा, जो कि अपने को आना क्या है 28 है, इसलिए ये वाला भी नहीं होता। फिर ये थर्ड वन देखेंगे, यहाँ पे देखिए 30 30 60 हो गए, 60 ये 10 कितने हो गए 70 हो गए, 70 ये 10 कितने हो गए 80 80 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए ये 8 ये 2 90 हो गए, ठीक है 90 और ये 10 100 और ये 4 104 बटे 4। तो ये 4 1 कम 4, ये 4 दूनी 8, 2 इधर चले गए, 4 छक्के 24, क्या आ रहा है इसका 26 आ रहा है, इसीलिए भी क्या है नहीं होता। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वन देख लीजिए, यहाँ पर ये 46 और ये 4 कितने हो गए 50 50, एक इधर दे दो, ये 100 और ये 12 कितने हो गए 112 बटे 4। तो यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, यहाँ 4 दूनी 8, इधर कितने चले गए 3 चले गए, 4 8 32। तो जवाब क्या है इसका 28। तो लास्ट वन क्या है अपना सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए ये भी बहुत इजी है। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:2 देन द ट्राइंगल इज एन। यहाँ पे क्या है एक
मुसल्लिस है वो किस किस्म का मुसल्लिस है बताना है। तो पहले हम ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ऐसा मुसल्लिस जिसमें एक जाविया क्या रहना 90 दर्जे से ज़्यादा रहना। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसके तीनों जाविया क्या रहना 90 से कम रहना। तीसरा क्या बोल रहा है देखिए, स्क्लेंट ट्रायंगल, मतलब कि यहाँ पे तीनों भी क्या है, यहाँ पे क्या रहना, तीनों भी यहाँ सॉरी कोई दो क्या है एक मिनट नहीं सॉरी, ये तीनों भी क्या है जाविया अलग अलग रहना। और फोर्थ वन क्या बोल रहा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक जाविया 90 दर्जे का रहना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा जाविया बन रहा है, ये रेशो लेके, ठीक है, ये निस्बतों से। तो ये कितने हैं निस्बत, ये 2 2 4 4 और 5 कितने हो गए 9। तो 9x मसावी मजमा कितना रहता है 180, 9 1 कम 9, 9 2 नहीं 18 0, मतलब जो x है वो 20 है। 20 बोले तो ये 20 पंजे 100, तो एक जाविया कितने का है 100 का। फिर 20 दूनी 40, दूसरा कितने का है 40 का। फिर 20 दूनी 40, तो तीसरा भी जाविया क्या है 40 का है। तो अब देखिए एक जाविया क्या है 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा बोले तो कौन सा होता, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 100 की जगह दूसरा आता था जो 90 से छोटा रहता था तो सेकंड ऑप्शन होता था अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए। चूज द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑफ एक्स इज 672, देन द कॉस्ट ऑफ 3.5 डजन ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल आता है, जब पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 3 बोल के भी अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे 3 डजन की भी कीमत दी गई है जो कि फर्स्ट वन है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3.5 डजन की कितनी होती मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 डजन के कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 672 रुपये हो रहे। तो 1 डजन के कितने होते कैसा मालूम करना, इससे इसको तकसीम करना, 8 एकम 8, यहाँ पे 8 अट्ठे 64 हो गए, ठीक है ना। इधर 3 चले गए, 8 चौक 32, मतलब 1 डजन कितने का है यहाँ पर 84 रुपये का है। तो 3 डजन के कितने होते हैं, तो 3 डजन के अपने पास यहाँ पे इसको 3 से ज़रब दे लो, 4 तिया 12 हासिल के 1 4 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो ये 3 डजन का, ये 3 डजन की है ये कीमत। लेकिन अपने क्या करना है 3.5 डजन की, मतलब हाफ डजन और लेना है ना। तो यहाँ पे तेलुगु में अच्छा दिया देखो, मूडू नराबल के बोल रहा, मतलब 3.5। यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 3.5 डजन बोल के दिया। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो 1 डजन के 84 रुपये बोले, तो आधे डजन के कितने होते 42 रुपये होते। तो इसमें 42 ऐड कर लीजिए, ये 492, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 294 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, ठीक है। जल्दबाजी में हम 3 डजन की भी मालूम करके पहला ऑप्शन भी ले सकते, इसलिए ऐसा मत करिए, पूरा अच्छे से सवाल पढ़िए 1 से 2 मरतबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म हैज़, यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे मुसद्दसी मंशूर जो रहता उसके अंदर कितने रुख रहते बताना है। तो जो मुसद्दसी मंशूर रहता तो उसका जो क्या कहेंगे, जो 2 फेस रहते वो कैसे रहते, मुसद्दस के जैसे रहते, ठीक है ना। 1 मिनट, ये देखिए एक मुसद्दस हो गया और एक क्या रहेगा, इधर एक रहेगा मुसद्दस, ठीक है। उसका क़ायदा और उसका क्या कहेंगे ऊपरी हिस्सा 2 भी क्या है मुसद्दसी शक्ल के रहते। अगर यहाँ पे इसको हम इस तरह से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, ये अपने को मालूम है, इस तरह से कुछ मुसद्दसी मंशूर होता है। सही नहीं आ रहा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो इसमें रुख कितने रहते हैं बोले तो यहाँ पे देखिए, जो मुसद्दसी शक्ल रहती वो कितनी रहती 2 रहती, मुसद्दसी शक्ल 2 रहती। और जो है ना मुस्ततीली शक्लें रहते वो कितने रहते बोले तो इसके किनारे कितने हैं, किनारे की होती वो शक्लें रहती। तो यहाँ से आया तो 1 शक्ल, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 3, यहाँ से 4,
ये 5 होगा, ये 6, मतलब मुस्ततिली शक्ल कितनी रहती, 6 रहती, और मुसद्दसी कितनी रहती, 2 रहती। 6 2 कितने हो गए, 8। तो क्या रहेंगे वो, 8 रहेंगे। जो मुसद्दसी मंशूर है उसमें रुखों की तादाद कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, 0.27 बार इज इक्वल टू x बाई वाई। एक्स वाई आर को प्राइम्स, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस 3x। यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक्स वाई की कदर मालूम करना है, उसके बाद क्या करना है, और वो दोनों भी क्या रहना, एक्स वाई दो भी प्राइम नंबर आना, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 बार को कैसा लिख सकते अपन, क्या लिखते, 27 लिखते, बार 2 मुकाम पे है इसलिए नसबनुमा में 2 मरतबा 9 लिखते। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब तो यहाँ पे x और ये बाई वाई, तो x की कीमत क्या है, यहाँ पर x की कीमत क्या आई, यहाँ पे 3 आई, y की कीमत क्या आई, यहाँ पर अपने पास 11 आई। इसको अब हल कर दीजिए, y की जगह पे 11 रखिए, ये 3 का 3, ये x की जगह पे क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो क्या होता है 11, ये माइनस का माइनस। ठीक है, 3 तिया 9, तो 11 में से 9 गए तो कितने बचते, 2, तो जवाब क्या रहेगा, 2। 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, द फ्लो चार्ट फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। तो ये जो क्या है, कसूर है, ठीक है, अशारिया है, फीसद है, नफ़ा है और नुकसान है, ये किसको ज़ाहिर करते। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन में क्या है, देखिए कोरिलेशन अक्रॉस द ब्रांचेस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में अलग अलग ब्रांचेस का रिश्ता है, अलग ब्रांचेस से हटके इनका रिश्ता है बोल के बोल रहा। ठीक है, तो ये नहीं है, ये गलत है। और एक क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वन देखिए, थर्ड वन क्या बोल रहा, देखिए कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। तो ये एक ही सब्जेक्ट के है ना, तो अदर सब्जेक्ट के नहीं है, इसीलिए इसको भी हटा दीजिए। और यहाँ पे फोर्थ वन था वो अदर सब्जेक्ट का, हटा दीजिए। यहाँ थर्ड वन क्या बोल रहा, कोरिलेशन विथ डेली लाइफ से इसका रिलेशन है बोल के बोल रहा। लेकिन यहाँ पे जाहिर करना है ना, यहाँ पे फ्लो चार्ट का, तो ये किस में आएगा, यहाँ पे देखो सेकंड वन सही रहेगा। क्यों सेकंड वन सही रहेगा बोले तो यहाँ पर कोरिलेशन विथ इन ए ब्रांच, मतलब आप देख रहे होंगे अपन क्या कर रहे हैं, छोटी क्लासों में पहले कसूर देख रहे, उसके बाद 6th में आते अपन क्या देख रहे, अशारिया का देख रहे, उसके बाद अपन परसेंटेज देख रहे 7th में, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस देख रहे 8th में। मतलब ये क्या है, ये पूरे एक ही ब्रांच से ताल्लुक़ रखते। ठीक है ना, वो लिहाज से ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी अपन लोग पढ़ लिए सो है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बोल तो क्या करते अपन, पर्टिकुलर टू जनरल जाते। ठीक है ना, यहाँ पर तो पर्टिकुलर टू जनरल कहाँ है, सेकंड पे है, हो गया। डिडक्टिव मेथड बोल तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते, ये भी होगा। एनालिटिक में ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखे अपन, एनालिटिक मेथड में क्या करते अपन, क्या करते हम जुज़ बना देते, कुल को क्या कर देते, जुज़ बना देते, यानी ब्रेकिंग इनटू स्मॉल सिंपलर पार्ट। क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े करके अपन ये करते। और साइंथेटिक मेथड में क्या करते हम, यहाँ पे जूस को कुल बनाते, मतलब कि यहाँ पे दिया देखिए कॉम्बाइनिंग वेरियस एस्पेक्ट बोल के है, देखिए। ठीक है, आसान था ये भी, आप लोग मालूम है मेथड्स तो आप लोग पढ़े हुए हैं, देख लीजिए। वैसे भी देखिए अपने कोई एक भी इसमें आता था तो यहाँ पे देखा, एनालिटिक मेथड बोले तो ब्रेक करना, तोड़ना, तो कहाँ है यहाँ पे टुकड़े करना, सी में फोर्थ। तो अपन यहाँ देखेंगे सी में फोर्थ, यहाँ पे देखिए सी में फोर्थ एक में ही था, तो ऐसा अपन एक को देख ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, रीड ए एंड बी स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए,
ए और बी में सही को पहचानिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरियड आउट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू गिव फीडबैक एंड इन्हेंस लर्निंग। तो सही है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या है, अपने को दौरान तदरीस क्या है फीडबैक के लिए अपने को हेल्पफुल रहता है, अपने को मालूम ही है। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ते ही समझ रहे होंगे, ये एकदम सही है। सेकंड देखिए, समेटिव असेसमेंट प्राइमरली एम्स टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग क्लास रूम इंस्ट्रक्शन। तो ये गलत है। देखिए समेटिव क्या करते हैं अपन, ड्यूरिंग नहीं करते, क्या करते हैं, इंड में करते ना, ठीक है ना, इंड में करते, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो सही कौन सा है, ए क्या है, सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में ओनली ए इज़ करेक्ट बोल के दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, ए टीचर फॉलो ए प्लान सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रैक्टिस एंड इवॉल्वेशन ड्यूरिंग ए क्लास रूम ऑब्जर्वेशन। विच प्लान डिड ही फॉलो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहे, एग्जाम्पल दे रहे, प्रैक्टिस करा रहे, इवॉल्वेशन ड्यूरिंग ए क्लास, क्लास के दौरान कौन सा प्लान अपन इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कौन सा करते हैं, पीरियड प्लान क्या करते हैं अपन क्लास के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्लान की बात हो रही, तो ये टाइम टेबल तो नहीं है, हटा देंगे पहले। और रहा यहाँ पे एनुअल प्लान भी नहीं है, और यूनिट प्लान तो हो ही नहीं सकता, ड्यूरिंग ए क्लास रूम बोल तो पीरियड प्लान ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, देखिए, रीड ए एंड बी स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए और बी पढ़ना है और इसमें सही को पहचानना है। तो पहले देखिए, ए टेक्स्ट बुक्स एक्ट ए टीचिंग लर्निंग रिसोर्स सपोर्टिंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे दर्सी किताब है वो क्या करती, हमको सपोर्ट करती, ठीक है ना। ये तो सही है, आप समझ गए, इसको मुझे वो करने नहीं आ रहा तर्जुमा, आप समझ लीजिए। बी देखिए, ये टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली कंपलसरी टूल। तो यहाँ पर ही निगेटिव है, देखिए ओनली कंपलसरी टूल बोल के दिया, टीचर मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो ए क्या है, सही है, बी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ओनली ए इज़ ट्रू, ये रहेगा अपना आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक्स, स्ट्रिंग्स, कप्स टू वेरीफाई द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूबाइट का वॉल्यूम क्या है मालूम है अपने को, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तूल ज़रा बढ़ ज़रा बुलंदी हम मालूम करेंगे तो वो क्या रहता, किसी उसका मुकाबनुमा का हजम रहता। तो मुकाबनुमा के हजम को साबित करने के लिए यहाँ पे क्या है, चंद बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स लेके, स्टिक्स लेके, कप्स लेके क्या कर रहे हैं, साबित कर रहे। तो यहाँ पे दिस इंडिकेट्स द फॉलोइंग मेथड। तो ये कौन सा मेथड है, तो अब ये कुछ कर रहे बोले तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा, एक्टिविटी में आएगा। एक्टिविटी बोल तो मैथ्स में एक्टिविटी कहाँ पर होती, जाहिर सी बात है कहाँ पर होती, लेबोरेटरी में होती। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टिव मेथड भी नहीं होता है, एनालिटिक मेथड भी नहीं है, सिंथेटिक मेथड भी नहीं है। तो कौन सा रहेगा, ये लेबोरेटरी में होता, मतलब कि ये एक्टिविटी मेथड है, कहाँ पर होता है ये बोल तो लेबोरेटरी में होता है। यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे थोड़ा ना थोड़ा सवालात, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवालात देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।